हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हेलो, दिखा ना क्या करिए। तो इसमें कलर क्यों नहीं किया? अरे करूँगी पापा। अरे कलर करना तू फिर ऐसे ही छोड़ देती यार। अभी थोड़ी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। ग्रीन टी पियोगे शर्मा जी? नहीं नहीं, बस तुम पियो। अरे देखो, तुमने देखा ये इसने कितना अच्छा बनाया है ये, सी। लेकिन हर बार की तरह इसने कलर नहीं किया। बनाया कितना अच्छा अभी है। मैं डिटेल्स ऐड। वाह, अमेजिंग। दिखाऊं? हाँ जी। पास से दिखाती हूँ आपको। अच्छा है ना? इसमें जब ये कलर कर देगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बना दी तो अच्छा है शानू, लेकिन वो है ना थोड़ा सा पूरा नहीं फिनिश। करती हमेशा से ना। हाँ। कभी भी पूरा नहीं करती। और जैसा कि आप जानते ही हैं, सानवी को स्केच करने का, ड्रॉ करने का बहुत ज़्यादा शौक है। और अभी इन लोगों के वेकेशन भी हो चुके हैं, तो आजकल वो अपनी हॉबी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही है, विच लाइक आई अप्रिशिएट। ये लोग खेलते वेलते हैं, उससे बेटर है कि ये लोग कुछ सीखें। और समवेयर आई बिलीव कि आजकल के ज़माने के जो बच्चे हैं ना, ये हम लोगों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। लाइक हम जब बच्चे होते थे तो हम जैसे थे ना, उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हैं आजकल के बच्चे, ओविंग टू द एक्सपोजर। और आजकल पेरेंट्स भी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, माहौल भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो बच्चे कहीं ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी एक टीचर, मेरे साइंस के टीचर, वो बोलते थे जो कमीलियन होता है ना, उसको चैमिलियन बोलती थी हमारी मैम। या तो यस, तो हाँ यार, हमारे भी होते थे। एक टीचर थे, वो कुछ ज्योग्राफी में पढ़ाते थे ना, तो उसका एक वर्ड था। वो वर्ड वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड बोलते थे। एट टाइम्स वो एक ना गाली की तरह लगता था, तो ऐसा होता था। यस राइट। पर तब हमारे पास एक्सपोजर नहीं था, मतलब हमारे पास यूट्यूब, गूगल, ये सब नहीं था। जो टीचर ने बोल दिया बस समझ लो वही पत्थर की लकीर। तो मेरी टीचर चमिलियन बोलती थी, मैं भी चमिलियन बोलती थी। मेरी क्लास के सारे बच्चे खमिलियन को चमिलियन ही बोलते थे। और फिर बाद में जब बड़ी हुई मैं, तब पता चला कि हाँ, दिस इज़ नॉट चमिलियन, इट्स कमीलियन। तो ऐसा होता है। ये जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है ना, जहाँ एक टीचर के सामने ऑलमोस्ट 40 बच्चे होते हैं, अप टू 60-70 बच्चे भी होते हैं एक एक सेक्शन में, तो वहाँ पे हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन देना बिकम्स डिफ़िकल्ट। और फिर जो डाउट आपके दिमाग में रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं, फिर वो क्लियर नहीं होते। और फिर वही बात होती है, जैसा मैं आपको बता रही थी, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है क्योंकि माहौल बहुत स्मार्ट है इनके अराउंड। हम लोग कन्फ्यूज़ थे तो कन्फ्यूज़ ही रहते थे जब तक वो डाउट सम हाउ क्लियर ना हो जाए। बट अभी इनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब तो बहुत सारे अच्छे वाले ऐप भी हैं जो बच्चों को एक बेटर फ्यूचर बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ मास्टरी की। मास्टरी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो आपके बच्चों को फ्यूचर रेडी करता है। और फ्यूचर रेडी का मतलब मैं आपको अगर बताना चाहूँ, देखिए जब हम लोग छोटे थे ना, तो क्या होता था, बच्चों से पूछो आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो बच्चों का आंसर होता था मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, पुलिस वाला बनना है। इससे ज़्यादा करियर ऑप्शंस थे ही नहीं। सरकारी नौकरियां वगैरह भी थी ऑफ कोर्स, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, इससे ज़्यादा नौकरियां, करियर ऑप्शंस नहीं थे। अगर बचपन में किसी ने मुझे कहा होता है कि मैं बड़े होकर बन जाऊंगी यूट्यूबर, तो मैं कभी यकीन भी नहीं करती। तब यूट्यूब एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो आज से 20 साल बाद का ज़माना क्या होने वाला है, उसके बारे में हमको इतना सा भी इल्म नहीं है, इतना सा भी नॉलेज नहीं है। और आज हम अपने बच्चों को इस माहौल को देखते समझते हुए भी जो माहौल दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, वो आई फील इज़ नॉट इनफ। क्योंकि 20 साल बाद कौन सी जॉब्स होंगी मार्केट में, वो हम आज से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो मास्टरी ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो आपके बच्चों को फ्यूचर रेडी करता है। यहाँ आपके बच्चे ऐसे स्किल्स जो बेसिक हैं डेवलप करने के लिए, लाइक डिबेटिंग, हाउ टू गिव अ स्पीच, हाउ टू राइट, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बेटर, वो सारे स्किल्स सीखते हैं। और सानवी भी मास्टरी से, उसको अच्छी स्केचिंग तो आती ही थी, शी इज़ इम्प्रूविंग ऑन इट, एंड नाउ शी हैज़ डिसाइडेड टू टेक दिस फॉरवर्ड एंड लर्न कॉमिक राइटिंग विद मास्टरी। एंड इफ मास्टरी साउंड्स न्यू टू यू, लेट मी टेल यू, मास्टरी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये है क्लास 1 से 12 के बच्चों के लिए। और अगर आपके बच्चे की एज है 6 to 18 ईयर्स, तो आप आपके बच्चे को मास्टरी प्रोग्राम्स में एनरोल करा सकते हो। मास्टरी क्लासेस में ट्यूटर स्टूडेंट रेशो होता है 1:4। इसका सीधा सीधा मतलब है दैट एवरी स्टूडेंट विल गेट स्पेशलाइज्ड अटेंशन फ्रॉम द टीचर। ट्यूटर्स आर ऑल्सो एक्सपर्टली ट्रेन्ड। और एक बहुत अच्छी बात, यहाँ पर जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं ना, वो होते हैं क्वाइट फ्रीक्वेंटली, जिससे बच्चों को जो कुछ भी
सीखा है उसमें किसी तरह के डाउट की गुंजाइश न रह जाए। द करिकुलम दे फॉलो इज़ क्वाइट फन एंड इंटरैक्टिव एंड डिज़ाइन बाय एक्सपर्ट्स। तो जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ही फन एंड इंटरैक्टिव वे में चीज़ें सीखते हैं विच इवेंचुअली बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। और मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब से शानू मास्टरी क्लासेस लेने लगी है ना वो बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाती है, बहुत ही अच्छे से अपने सेंटेंसेस को आर्टिकुलेट करती है, उसका इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गया है और शी इज़ एन इफेक्टिव एंड कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर नाउ। विद मास्टरी योर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस boost and it helps improve your kids' delivery style and soft skills as well. Mastery also offers young kids modules for debating, podcasting, script writing, comic book writing and delivering a TED talk. They also have a module for YouTube too. पर आपके दिल में सवाल आ सकता है why to choose Mastery over others? Because Mastery is a holistic, engaging, outcome-oriented communication learning platform that delivers foundational excellence to your child and help them discover देयर इंटरेस्ट। और जो यूजुअली स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वही सब्जेक्ट वाइज लर्निंग, उसमें कभी कभी बच्चों के अंदर जो स्किल्स होते हैं ना वो सप्रेस होकर रह जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे वही जो 5 सब्जेक्ट हमको पढ़ाए जाते हैं उसी से ओरिएंटेड करियर में जाए ऐसा नहीं है ना, तो इसीलिए इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को ये एक्सपोजर दें। सो विद मास्टरी यू कैन मेक योर किड्स फ्यूचर रेडी। और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो मास्टरी ऑल्सो ऑफर्स अ ट्रायल क्लास। ट्रायल क्लास के लिए लिंक रख दूंगी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो चेक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा एंड सी फॉर योर सेल्फ। ऑल्सो 10% का डिस्काउंट रहेगा ऑन एनी सब्सक्रिप्शन प्लान, बट दिस ऑफर इज़ वैलिड फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। यू नीड टू हरी अप एंड साइन अप टुडे। और शाम का वक्त है, मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। यूजुअली चाय बनती है बट आज मैं एक बहुत अच्छी कॉफ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आप ट्राई करना, आपको अच्छी लगेगी। एक मग में मैंने 1 टेबलस्पून कॉफ़ी ले लिया है और जितना भी आप कॉफ़ी लेंगे उसका डबल वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है मैंने। एंड देन इसमें जितना आप चॉकलेट लेते हैं उतना ही पानी, यानी कि 1 टेबलस्पून कॉफ़ी, 2 टेबलस्पून वाइट चॉकलेट, 2 टेबलस्पून गरम पानी। अब इसको आपने सबको एक चीज़ एक साथ एक मग में डाल लेना है। जो आपका वाइट चॉकलेट है इसको डिप कर दीजिए गर्म पानी के अंदर, ये थोड़ी देर में खुद से पिघल जाएगा। और मैंने दूध 2 कप के हिसाब से ऑलरेडी बॉयल होने रख दिया है और इसमें मैं हमारे स्वाद के हिसाब से चीनी डाल रही हूँ। 2 चम्मच घर के चम्मच में चीनी डाल रही हूँ इसमें। आप इससे भी कम या ज़्यादा चीनी आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। दूध को बॉईल हो जाने दीजिए। ये जो कॉफ़ी है इसको मेल्ट कर लीजिए पानी के अंदर, बिल्कुल ही अच्छे से मेल्ट करके ये जो कॉन्कॉक्शन है कॉफ़ी का और वाइट चॉकलेट का तैयार करके रख लीजिए। यहाँ दूध में उबाल आ जाएगा तो इसे आपको फ्रॉथ करना है। कॉफ़ी फ्रॉथर आते हैं, मेरे पास कॉफ़ी फ्रॉथर नहीं है इसलिए मैं इस तरह हैंड ब्लेंडर से इसको फ्रॉथ कर रही हूँ। थोड़े थोड़े से झाग आ जाएंगे तो वो कॉफ़ी फिर पीने में, देखने में बहुत अच्छी लगती है। स्टेप एकदम ही ऑप्शनल है ये इसको फ्रॉथ करने का, बट इट गिव्स अ वेरी गुड लुक टू द कॉफ़ी। मैं बेसिकली टी लवर हूँ, आई लव माई टी, लेकिन ये वाली जो कॉफ़ी बनाई थी ये तो मुझे भी बहुत पसंद आई थी। शानू खुशी को भी अच्छी लगी थी, शर्मा जी को भी अच्छी लगी थी। शानू खुशी टेस्ट करते हैं, उन्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है। अब 2 कप के हिसाब से मैंने बनाई थी ना, तो जो मिक्सचर बनाया था कॉफ़ी वाला उसे बराबर दोनों कप में मैंने डाल दिया है और ऊपर से जो गर्म दूध था ये ऐड कर देना है और इसके साथ ही हो गई आपकी कॉफ़ी तैयार। बाय द वे ये है वाइट चॉकलेट मोका, गिव इट अ ट्राई, आपको ये बहुत पसंद आएगी। एकदम ही जो कैफ़े स्टाइल होती है ना वैसी कॉफ़ी लगती है। जो कॉफ़ी क्रीमर है अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल कोई पता नहीं लगा पाएगा कि ये आपने घर में बनाया है। इसका टेस्ट अमेजिंग होता है, आप ये ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। और विंटर्स में तो इट्स अ मस्ट ट्राई हॉट बेवरेज। हाय, और कल जो वीडियो गया है ना वो डोसा वाला, तो उस वीडियो में मैंने मल्टीपल टाइम्स बोला है डोसा, क्योंकि हम लोग मतलब नॉर्थ इंडिया में पॉपुलरली इसको डोसा ही कहा जाता है। बट मुझे फिर बहुत सारे कमेंट्स आए, आई हैव सो मैनी साउथ इंडियन फ्रेंड्स ऑल्सो, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि अपने अपने तरीके से कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया और देयर वर सर्टेन कमेंट्स अब्यूजिव भी थे।
तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई अपोलोजाइज़, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता, हम लोग तो डोसा ही कहते हैं। इनफैक्ट हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ गुजरात में, तो यहाँ तो डोसा भी नहीं कहते, ढोसा कहते हैं। ढक्कन वाला डोसा, लिखा हुआ भी डोसा ही आपको मिलेगा बहुत सारी जगह पे। तो ये थोड़ा सा वो मदर टंग इन्फ्लुएंस इसको कहते हैं, वो आ ही जाता है। बट आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अच्छा सा ये कमेंट आया, मतलब बहुत लोगों ने मुझे क्लियर करने की कोशिश की कि इट इज़ नॉट डोसा, बट उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से लिख के बताया कि इट इज़ लाइक 2 बजे डोसा, तो इट इज़ नॉट डोसा, इट इज़ डोसा। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। और दूसरा था सांभर, हम लोग सांभर बोलते हैं, बट उन्होंने मुझको बताया कि इट्स लाइक हथियार यानी कि संभार, तो इट्स डोसा एंड संभार। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी। और उन्होंने नहीं, कोई दूसरा कमेंट था कि वी फील ऑफेंडेड, वी डोंट फील गुड अबाउट इट, जब इस तरह से मिस प्रोनाउंस किया जाता है। एंड आई कुड टोटली कोरिलेट, नहीं अच्छा लगता अगर कोई मिस प्रोनाउंसिएशन है तो बुरा लगता है। लेकिन यार मैं वही सुना है, हमेशा वही लिखा होता है हर जगह। आप रेस्टोरेंट में जाइए, आप पूछिए तो वो लोग डोसा डोसा ही बोलते हैं। बट थैंक यू सो मच all of you who tried to correct me, and now I understood that's dosa and sambar। और मैंने मेरे स्लीव्स फोल्ड कर लिए हैं। जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो आई वांट टू बी कोजी, इसलिए ये यहाँ पे ना यूजुअली जो ये 3/4 स्लीव होता है या फुल स्लीव के कपड़े होते हैं ना, वो इधर मुड़ते हैं, और जब आप खाना बना रहे होते हो ना, बहुत अनकंफर्टेबल फील देता है। तो अभी तो ये मैंने मोड़ लिया है, बाद में जब किचन से छुट्टी तो फिर ये नीचे आ जाएंगे। और कढ़ाई में मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, एकदम ही झटपट वाली आलू गोभी मैं बना रही हूँ, एकदम ही सिंपल वाली। तेल ज़रा गर्म हो जाएगा तो डाला है मैंने इसके अंदर ज़ीरा ज़रा सा चटक जाए तो डालना है हींग, और इसके बाद जाएगी इसमें थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ा सा सौंफ के दाने। जितना आप मेथी दाना लेते हैं उससे डबल सौंफ के दाने डालिएगा। ये सब चीज़ें थोड़ी सी भुन जाएंगी तो ऐड कर दीजिए इसमें एक अनियन इस तरह से काट के। अब ये अनियन आपको थोड़ा सा भूनना है, एकदम लाल लाल नहीं भूनना है, 1-2 मिनट इसको भून लीजिए और इसके सारे जो पेटल्स हैं वो अलग अलग हो जाए और ये थोड़ा विल्ट डाउन होना शुरू हो जाए तो ऐड कर दीजिए इसमें आपकी कटी हुई हरी मिर्च बहुत तीखी वाली मैंने नहीं ली है। इसके बाद आप सारी चीज़ों को मिला के अच्छे से भून लीजिए। जो खाने में नमक मिर्च होता है ना, वो सबका अपना पर्सनल होता है, आप उस तरह से एडजस्ट किया कीजिए। थोड़ा ही भुना है मैंने, प्याज लाल नहीं की। इसमें डाला है मैंने ज़ीरा पाउडर, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लीजिए और एक थोड़ा मीडियम से बड़ा साइज़ का टमाटर काट कर मैंने यहीं इसमें ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और फिर डाल दीजिए इसमें आपका आलू गोभी लगभग बराबर साइज़ में मैंने काटा है, मतलब गोभी से छोटे काटे हैं मैंने आलू के पीसेस, और एक ही आलू लिया था मैंने एक गोभी के छोटे से फूल के सामने। अब इसमें डाल देना है यहीं पर नमक। आप देख रहे हैं कितनी आसान ये रेसिपी है, फटाफट सारी चीज़ें कढ़ाई में डालते जाओ, मिलाते जाओ, बहुत ज़्यादा भूनना मसाला बनाना का हेडेक नहीं है। नमक भी यहीं मैंने ऐड कर दिया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लीजिए, पानी नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ढक्कन लगा के पहले मीडियम फ्लेम पे पकाइए, बाद में स्लो फ्लेम पे इसे रख दीजिए पकने के लिए। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे पकने के लिए, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, बट ऐसे ही भुन के अपने ही पानी में ये पक जाएगी और बहुत अच्छी आपकी एकदम ही सिंपल वाली टिफ़िन स्टाइल की आलू गोभी इज़ रेडी। यहाँ देखिए इसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है, मैंने इसे 2-3 बार बीच में चलाया भी था और गोभी सॉफ्ट हो चुकी है, आलू सॉफ्ट हो चुके हैं, नीचे थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो मैं इसको स्क्रैप कर लूँगी। सारी सब्ज़ी सॉफ्ट हो गई तो ये अच्छी तरह पक चुकी है, इसका मॉइस्चर बिल्कुल ही ख़त्म है, इसमें कोई पानी नहीं है ना, तो इसलिए आलू गोभी की सब्ज़ी हो गई है डन। मैं गैस ऑफ करूँगी। आप चाहें तो एडिशनली इसमें थोड़ा गरम मसाला, आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल सकते हो। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ बिकॉज़ मैं इसको टिफ़िन के लिए पैक कर रही हूँ।
और शर्मा जी और मैंने मिलकर बना लिए हैं सारे पराठे। ऐसा करने से फटाफट से बन जाते हैं। जब कभी टाइम कम रहता है या काम ज़्यादा रहता है, शर्मा जी ज़रूर मेरी हेल्प करा देते हैं किचन में। तो इस मामले में वो कभी मतलब आनाकानी नहीं करते, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि उनको किचन में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट अगर काम ज़्यादा है, वो ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि टाइम कम है, तो वो खुद से मुझे हेल्प ऑफ़र कर देते हैं। उन्होंने ही मुझे बोला कि हम दोनों मिलकर पराठे सेक लेंगे। शायद मेरी आवाज़ आज आपको डिफरेंट आ रही होगी, मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम लग गया है, छींकें आ रही हैं आज सुबह से। तो मैं सारा खाना मैंने बना लिया है। इसके बाद तुरंत ही मैं किचन साफ़ कर लूँगी। जितनी भी चीज़ों को मैं हाथ लगाती हूँ कुकिंग के दौरान, वो सभी चीज़ें मैं पोंछ कर रख देती हूँ। और प्लेटफॉर्म, देन ये सब टाइल्स और गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें पोंछ के रख दूँगी। किचन एकदम ही साफ़ हो जाएगा। और ये है मेरा नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन, जो बहुत ही सिंपल सा है और जल्दी से हो जाता है। बर्तन मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुकी हूँ। आज तो मैंने सारे ही बर्तन हाथ से धोए हैं, वरना यूजुअली डिश वॉशर लोड कर देती हूँ मैं, और उसके बाद आके किचन क्लीन करना मेरा लास्ट काम रहता है, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ रहता नहीं ना करने के लिए। बर्तन साफ़ हो गए तो सिंक भी साफ़ हो जाता है और किचन साफ़ हो जाएगा। तो इसके साथ वी आर जस्ट डन विद नाइट टाइम किचन क्लीन रूटीन। और ये जो मेरा कुक टॉप है ना, ये बेसिकली हॉब टॉप है। इसको प्लेटफॉर्म में एम्बेड करके लगाया जाता है। बट आपको पता होगा कि इन हालातों में मैं इसको लेकर आई हूँ, तो हम लोगों ने लाकर ऐसे ऊपर ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया, इसको ऐसे एम्बेड नहीं कराया है। तो इस वजह से क्या होता है, इसके नीचे है ना बहुत गंदगी कभी कभी इकट्ठा हो जाती है, और वो यूजुअली रोज़ रोज़ साफ़ नहीं हो पाती, क्योंकि इट्स क्वाइट हैवी। आप इसे खुद से उठा नहीं सकते हो। तो जब शर्मा जी इज़ अराउंड ना, तो मैं उन्हें बोल देती हूँ आप इसे लिफ्ट कर लो, मैं नीचे से साफ़ कर देती हूँ। तो दैट वे इज़ नॉट एवरी डे, बट ट्वाइस इन अ वीक मैं इसको नीचे से भी साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए खाना बन चुका है, किचन मैंने साफ़ कर दिया है, एवरीथिंग। और ना मुझे इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था कि क्या इसमें स्टेन्स रहते हैं, कि क्या इसमें खाने के स्टेन्स आते हैं। तो नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो पेंट वगैरह आप देख रहे हो तो अंदर ऊपर ग्लास है ना, तो इसमें कोई स्टेन्स नहीं आते हैं। अभी तक मुझे इसमें एक भी स्टेन नहीं हुआ है। एंड लुक एट द बर्तन, आज मैंने इतने सारे बर्तन धोए। आप ये देख रहे हो, ये बास्केट बहुत बड़ा है, नीचे से ऊपर तक फुल भरा हुआ है। बिल्कुल सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। कुछ सवाल आ सकते हैं कि डिश वॉशर में क्यों नहीं किए, क्योंकि मेरा डिश वॉशर का जो टैबलेट है वो ख़त्म हो गया है। ऑर्डर मैंने किया हुआ है, वो शायद कल परसों में आ जाएगा। तो किचन हो चुकी है बिल्कुल साफ़, खाना हो चुका है रेडी। और ये देखिए यहाँ पे बैग पैक हो रहा है, कहीं जाने की तैयारी है। शर्मा जी, शानू, खुशी सबके कपड़े ऑलमोस्ट यहाँ आ चुके हैं, मेरे ही बाकी हैं, क्योंकि मैं किचन में बिज़ी थी, इसलिए मैं अभी इसको पैक कर लूँगी। कपड़े निकालती हूँ तो शर्मा जी लॉक कर देंगे। शर्मा जी वेरी बिज़ी। हाँ, कुछ मिल नहीं रहा यार देखने के लिए। तो बर्तन धो लेते। बहुत सारी सीरीज बताई हैं, पर सीरीज कैसे देखेंगे यार, फिर तो बिंज वॉच हो जाएगी ना। बिंज वॉच हमारा तो यही हो जाता है। सुबह जाना है तो फिर। और कहाँ जाना है, ये पैकिंग क्यों हो रही है, मैं आपको अभी बता देती हूँ। नो सस्पेंस। एग्जैक्टली, नो सस्पेंस। और जो खाना मैंने अभी बनाया है वो बेसिकली सुबह के लिए बनाया है। बच्चे लोग हैड सम अंडा, वो एग्स बॉईल कर दिया था उनके लिए, तो उन्होंने वो खा लिया। और शर्मा जी ने कल वाला जो सांभर है, याद है आपको, वो खाया। उनको बहुत पसंद है साउथ इंडियन खाना। और मैंने कुछ नहीं खाया है, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है खाना खाने का। तो मैं आपको बता रही थी, ये जो खाना है ये बनाया मैंने सुबह के लिए, और अंदर अभी पैकिंग भी चल रही है। अभी आपसे बात करने के बाद फिर मैं जाऊंगी पैकिंग करूंगी। मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ कि वाई वी आर ट्रैवलिंग। तो बेसिकली हम जा रहे हैं द्वारकाधीश जी, और हमारा प्रोग्राम कैसे बना आज। टुडे इज़ 29th। आज मम्मी पापा है ना मेरे इन लॉज, सास ससुर, उनका आने का था। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया पहले, क्योंकि फिर प्रोग्राम बनता है नहीं बनता है और फिर मैं बोल दूँ तो बहुत अजीब लगता है। तो आज का उनका फ़्लाइट था, आज वो यहाँ पहुँचने वाले थे, बट देन उनके कुछ प्रायोरिटीज़ आ गए, तो
बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स वो नहीं आ पाए। तो बात क्या है कि शर्मा जी ने मम्मी पापा आने वाले हैं, ये तो बहुत वक्त से पापा और शर्मा जी आपस में प्लान कर रहे थे। तो बहुत वक्त से पता था कि पापा आने वाले हैं। तो शर्मा जी का ये प्लान था कि वो उनको इस बार द्वारकाधीश जी ले जाएंगे। द्वारकाधीश जी हम लोग भी और मम्मी पापा भी सब लोग पहले जा चुके हैं। बट द थिंग इज़ वहाँ पे है ना एक प्लेस है, उसको बोलते हैं बेट द्वारका, कुछ लोग भेंट द्वारका भी बोलते हैं, आप में से बहुत लोगों को पता होगा। तो वो जगह है ना समुद्र के थोड़ा बीच में जाकर है, थोड़ा टापू जैसा है, बहुत अच्छी जगह है वो मम्मी ने कभी देखी नहीं। तो शर्मा जी का प्लान था कि वो मम्मी पापा दोनों को लेकर जाएंगे, इस बार मम्मी को भेंट द्वारका के दर्शन करा के लेकर आएंगे। बट अभी ऐसा हो गया तो वो लोग तो नहीं जा पा रहे हैं। सिंस शर्मा जी वॉज प्लानिंग दिस ट्रिप, तो उन्होंने होटल भी बुक कर लिया था 30th के लिए। तो अब जब पता चला कि वो नहीं आ रहे हैं तो हमारे पैसे वहाँ फंस जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो उन्होंने पूछा हम लोग को चलने के लिए। एंड यस, मैं आपको बता दूँ, इनिशियली वो सिर्फ 3 लोग, पापा मम्मी और शर्मा जी ही जा रहे थे। मैं, सानवी और खुशी नहीं जाने वाले थे। तो अभी जब ऐसा सीन हो गया है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं और वहाँ बुकिंग हो रखी है, तो उन्होंने पूछा तो आई सेड कि चलो यार चलते हैं, न्यू ईयर पे थोड़ा सा भगवान जी के दर्शन के साथ हमारा न्यू ईयर शुरू होगा, इससे बेहतर बात और क्या है। शायद ये इशारे हैं, है ना, जो होना होता वही है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो जब बुकिंग हो ही रखी है तो फिर हमने सोचा कि चलो हम ही चलते हैं। तो इस चक्कर में हम लोग प्लान कर रहे हैं, अदरवाइज़ मतलब तो इस चक्कर में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अदरवाइज़ ट्रैवल करने का हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। हम अभी शायद 2 हफ्ते हुए होंगे, अभी तो हम लोग मेरठ से आए हैं, तो ऐसा प्लान नहीं था। इट वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर मम्मी पापा, बट नहीं हो पाई चीज़ें उस तरह से। अगली बार आएंगे तो देखेंगे क्या रहता है। बट अभी के लिए तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती थी कि इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। यार पैसे फंसे होते फिर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो कल सुबह हम लोग निकलेंगे द्वारकाधीश जी के लिए और आपको भी मैं दर्शन कराऊंगी। वैसे मंदिर अभी ओपन नहीं है, हम लोगों ने गूगल वगैरह किया है उस प्लेस के बारे में, हम लोग पहले भी जा चुके हैं, बट स्टिल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखना अच्छा रहता है। तो मंदिर अभी ओपन नहीं है, बट जैसा भी जो भी रहेगा वो आई विल कीप ऑन शेयरिंग विद यू। तो बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। रेसिपी बहुत सिंपल सी थी, टिफ़िन रेसिपी है ये बेसिकली। सानवी खुशी जब स्कूल जाते थे तो उनके टिफ़िन के लिए मैं इस तरह से आलू गोभी बना देती थी। तो एकदम ही सिंपल वाला है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हो। अब मैं मिलूँगी आपसे द्वारकाधीश जी में, और तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।